बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में डकैती का विकास, लूट का विकास, यहाँ का लोक सेवा आयोग यादव विकास, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और शुद्ध रूप से गुंडा तमंचा लहरा कर पेपर लीक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी थी, महंगाई थी, पेपर लीक दिया, इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे, यहाँ घुस घुस के पुलिस वाले लाठी मारते हैं बच्चों को, युवाओं को। क्या हो गया? परेशान कहाँ हो गए? हम जब परेशान नहीं तो आप क्या परेशान? कहाँ परेशान हो? देखिए भाई, देखिए बैठिए, पीछे नहीं बोलेंगे, बैठिए 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 बाबूजी, बैठिए, बहुत बैठे, आराम से बैठिए। 40 सेकेंड सुनिए। अरे भाई साहब नाराज ना हो, अगले 40 सेकेंड मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, बोलने इनको पूरा दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जी आप क्या कह रहे थे? जी बस मैं तो साइलेंट बैठा हूं, बस देख रहा था, और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक बात सुनिए, तटस्थ होके ना, ये बिल्कुल एकदम बैठ के एक्टिव होके बैठिए, एकदम। और मैं देख रहा हूं कि भाई साहब कितना उग्र हो गए। जब अभी इनकी गवर्नमेंट नहीं है तब इतना उग्र गए। अब सोचिए कि ये लोग जब गवर्नमेंट में थे तो किस तरह से जो है भ्रष्टाचार और तक बात करते थे। अरे भाई अपनी बात कह रहा था, अपनी बात कह रहा था, थोड़ा सा तेवर में कह रहा था, थोड़ा तेवर है, बस बाकी बात कह रहा। अगले 40 सेकेंड अरे बैठो बैठो बैठो। अरे क्या नाम है आपका भाई साहब? यहाँ ये क्या नाम? यहाँ ये क्या नाम है आपका? शिवम भगवती सर। शिवम भगवती। यहाँ ये शिवम जी, अब मुझे याद ही करना पड़ गया। क्या करते हैं आप? सर मैं विश्वविद्यालय से एमए किया मैंने अभी हिंदी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अच्छा जी, कुछ लिखते पढ़ते हैं? यस सर, कविता। हाँ वही देख रहे, टटोल रहे हैं आप। तो आज जो है सर मैं सबको थोड़ा सा लपेटे में ले रहा हूँ, हाँ। क्योंकि कवि हूँ तो मैं सबको लपेटूंगा। हाँ। दरअसल आजकल ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय दिक्कत। अच्छा एक चीज है, तुम लपेटे की व्यवस्था बनाओ और कोने में जाग बनाना, और वहां बनाओ कोने में। 40 सेकेंड कांग्रेस के। आपके 40 सेकेंड चुने तो क्यों चुने? आपको सरकार में लाएं, INDIA, मुझे मालूम है INDIA एक ही है, INDIA मेरे सुन लीजिए पूरी बात, INDIA में आप आए तो क्यों? 40 सेकेंड आपके। ऊंची दीवारों से मका मेरा घिर गया, ऊंची दीवारों से मका मेरा घिर गया। हाँ। कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। हाय बड़े बेबस नजर आ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? बोल रहे हैं। हाँ। 17 फैक्ट्रियां नैनी में थीं, जिसको विकास कहा जाता है। जब वहां छुट्टी होती थी तो 1 लाख मजदूर साइकिल से जाता था। 7वां वेतन आयोग लागू किया, इलाहाबाद में ऑफिसों का जाल बिछा दिया, हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड थी। ये लोग जानते ही नहीं जय श्री राम बोलने वाले कि विकास होता क्या है। मैं आपसे बोल रहा हूं, खड़े हो बताओ क्यों चुने आपको? गुंडा मुक्त, सब प्रशासन चुस्त और भय मुक्त है। ये तो हाँ जी, हाँ भैया खड़े हो। भ्रष्टाचार चरम पे, 200 वाला काम 10,000 में हो रहा है इस समय। ये है सरकार की निर्णय। तो पाजी आपने क्या कहा? अंदर आओ। आपने क्या कहा? गुंडा मुक्त, हाँ। भय मुक्त हाँ। और प्रशासन चुस्त। ये आपकी? हाँ जी। और आप आओ अंदर। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप बैठो, यही आएंगे अंदर, यही आएंगे। आइए हुजूर, क्या नाम है? लल्लन पटेल। लल्लन पटेल। मैं किसान हूँ सर। हाँ। मैं किसान हूँ, जो पहले 50 किलो खाद आती थी अब 40 किलो हो गई। हाँ। पहले 800 मिलती है, अब 1800 की आ रही है। ये है जान लो भविष्य देश का किसान का। अब पाजी आप बताओ। पहले मजदूरी 50 रुपए थी, अब 250 रुपए है। कितनी विकास हुआ है, लोगों को अच्छा दर मजदूरी मिल रही है, लोगों को काम मिल रहा है हाथ में। लोग पहले कहते थे हमारा इसमें अनाज नहीं आ रहा, आज 250 रुपया, मिस्त्री 700 रुपया ले रहा है। मिस्त्री देखो, हाँ देखो, एक मिनट, ये आप नहीं तय करेंगे, मैं आपसे जब पूछूंगा तब आप आपके पास आएंगे। अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के। जी बोलिए, चुने तो क्यों चुने और ना चुने तो ये बताएंगे ही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास के इतने काम किए हैं
जैसे कि आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मेट्रो लाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उत्तर प्रदेश में नहीं होते थे, कानपुर में होता था, बंद हो गया। आज इकाना स्टेडियम अगर खोला तो अखिलेश यादव जी ने खोला। अजनेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजनेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। आई लव यू प्रयागराज। हाँ, लव यू नहीं, आई लव यू टू। मोहब्बत नहीं जानते आप। क्या नाम है आपका? खड़े हुए। शरद चंद्र श्रीवास्तव। अरे तो आप तो जानते ही होंगे, आपसे अच्छा कौन जानता होगा। इश्क किया है आपने? बिल्कुल बिल्कुल किया है। फिर क्या हुआ? मैं एक शेर सुना तो कह हाँ तो सुनाइए, आइए अंदर आइए। क्या बात है श्रीवास्तव जी, ये पुराना चावल है जी, बोलिए। हाँ जी। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, अरे बाप रे बाप। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। अच्छा ये दिल कब टूटा था, कौन सन में? ये 92 में। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी। जी खड़े हो बेटा। अरे तुम वो पूछेंगे। अच्छा तुम इनके सपोर्टर चलते हो साथ में? अच्छा हाँ तो तुम, हाँ तो बैठो बैठो बैठो। मेरा भी क्वेश्चन ये था कि अभी बेरोजगारी के बारे में एक सर ने बोला, भाजपा के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा तो बेरोजगारी की जनरल जो डेफिनेशन होती है कि हम जिस वेज रेट पे, जिस काम करने की दर पे, जितने कीमत पे हम काम करना चाहते हैं, अगर वो काम, उन्होंने कहा कि अगर कोई आईफोन लेके चल रहा है, कोई बुलेट से चल रहा है तो बेरोजगार नहीं। ये बेरोजगारी की एकदम निगरी हुई परिभाषा उन्होंने दिया। ये मतलब नहीं होता। बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर स्किल है, जो कौशल है, जिस स्तर का हम काम चाहते हैं और जिस वेज रेट पे काम हम चाहते हैं, वो काम हमारे लिए मार्केट में, बाजार में उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। मेरा कहने का मतलब बेसिक ये है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे स्टूडेंट। बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अच्छी बात कही है। और ये मुझे लगा कि मैं प्रयागराज में शो कर रहा हूं, मुझे लगा प्रयागराज में। ये बहुत बहुत बढ़िया बात कही है जी। जनाब मैं आया। अच्छा इनसे पूछ ले पहले। बहुत मायूसी से हाथ उठा रहे हैं आप, मायूस ना हुआ करिए कभी। देखिए वो कितनी देर से खड़े हैं। हाँ तो वो खड़े थे, बैठ गए। मैं आ रहा हूं जी। क्या नाम है बाबू? भास्कर सिंह राजपूत। भास्कर सिंह राजपूत। क्या काम करते हैं? सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपसे तो दुनिया देश जानना चाहता। एक चीज ये बता दीजिए, यूपीएससी की तैयारी में सबसे अहम चीज की आवश्यकता क्या होती है? एक चीज एक लाइन में बता दीजिए। सर मेहनत बहुत जरूरी है। यहाँ पे तब से मैं देख रहा हूँ रोजगार बेरोजगारी की बातें हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो उसे किसी सरकार की मोहताज नहीं है। अगर उसके अंदर काबिलियत है वो निकाल लेगा। और जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हों सब IAS PCS, बहुत से रोजगार हैं, बहुत से रोजगार की आप तैयारी करिए। काबिलियत है आपके अंदर, हुनर है तो सही रोजगार में आप जाइए। तो सही रोजगार में आप जाइए जी। बैग वाले भैया आ गया, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। विजय सिंह। विजय जी, मैं बैंक का ऑडिट करता हूँ। बैंक का ऑडिट करते हैं जी सर, मेरा कहना ये है कि रोजगार का पैमाना हमारे सोच पे निर्भर करता है। सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर क्या है, हम इस देश को क्या दे सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, वो बेहतर रोजगार होना चाहिए। न कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिले और मैं 6 से 9 से 12 6 जॉब करूं और चला आऊं, ये जॉब का पैमाना नहीं होता। यू हैव द कैलिबर टू डू फॉर बेटर माई कंट्री। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी बात कही जी। बहुत देर से परेशान है, तड़प रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? विजय पटेल। विजय पटेल। क्या काम करते हैं पटेल साहब? पॉलिटिकल करते हैं। हाँ जी, पॉलिटिकल में है। पॉलिटिकल में है मतलब? भारतीय जनता पार्टी में। ये कौन बात हुई, पॉलिटिकल में मतलब? भाई एक मिनट। फूलपुर का लोकसभा का टिकट मांग रहा हूं। मैंने पूछा क्या मतलब, कह रहे हैं पॉलिटिकल में है। मैंने कहा पॉलिटिकल का मतलब क्या? बोले नहीं, फूलपुर से टिकट मांग रहे हैं। आइए इधर आइए। काम क्या करते हैं?
काम कैसे? मार्केटिंग का, काहे की मार्केटिंग? कॉन्फेक्शनरी का। अब तो आप समझ लीजिए आपकी तो मार्केटिंग जबरदस्त हो गई। बिल्कुल, और क्या, हैं? हमें यही चाहिए था, यही हुजूम चाहिए था, यही होता है अपने लिए। अच्छा आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? हम ये कह रहे थे, जो लोग कहते हैं विकास ये नहीं हुआ प्रयागराज में, हाँ। विकास उनको 70 साल का चश्मा वो पुराना वाला लगा के बैठे हैं। 10 साल वाला नया चश्मा लगाना चाहिए। 10 साल का नया चश्मा लगाएंगे तो विकास दिखेगा। ये विकास आज ही बता दें, ये पत्थर लगा के 3-3 बार पत्थर लगा के ओवर ब्रिज का पैसा खा जाते थे। ये बता दें कि ओवर ब्रिज बना हो इनके शासनकाल में, सपा बसपा कांग्रेस में। जमुना ब्रिज बना, वो भी आदरणीय मुन्नी मनोहर जोशी के। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जनाब, समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि एक ओवर ब्रिज, आप बहराना पे जा करके देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ओवर ब्रिज बना है। और आप जहां टहलते हैं, आप कंपनी बाग में, आप चिल्लाइए मत, कंपनी बाग में किस तरीके से कंपनी बाग का क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? सरकार में एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, देखिए, हाँ जी, देखिए, ये दोनों तो एक हो गए, तो जो भी समय मिल रहा है डबल समय मिल जा रहा है इन लोग को। इन्होंने आराम। जिस फ्लाईओवर की बात करी, ये पहला फ्लाईओवर दुनिया का होगा जिस पर हर समय जाम लगा रहता है। उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आज इस सरकार में उसके पैरेलल एक नया फ्लाईओवर बनाने की तैयारी सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि वहां पर जाम न लगे। तो नहीं, ये दावा किए कि एक भी फ्लाईओवर नहीं बना है। मैंने वाले हैं पुल, ये भ्रष्टाचार करते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 8 फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, 4 लेन और एक्सप्रेस वे दिए हैं। इनकी सरकार में नहीं मिला। 70 साल पहले जब साइकिल थी तो फ्लाईओवर जरूरत थी, मोटरसाइकिल तो अब आई है ना। अब पहले और योजना विभाग तो बंद कर दो, ताला लगा दो। बोले क्या जरूरत थी, साइकिल थी तो फ्लाईओवर। अरे सोचा जाता है, समझा जाता है, योजना विभाग होती है ना। और सुनो, आंख बंद कर लेना दोनों लोग, कोई चीज देखो ना, यहाँ पे अच्छी चीज नहीं चल रही है ना। क्या नाम है तुम्हारा? आरव। चलिए बाबूजी बोलिए, नंबर आ गया। क्या नाम हो गया? संजय सिंह कहते हैं मुझे, संजय सिंह। नहीं कहते क्या, नाम बताइए। संजय सिंह है मेरा। हाँ ठीक है। अभी एक मैडम ने कहा, मैडम यूनिवर्सिटी में, हाँ, मैडम ने कहा, प्रोफेसर जायसवाल ने कहा आज नारियों का बहुत सम्मान हो रहा है। हाँ। मैं केवल इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाँ। कि दिल्ली में मेरी पहलवान बहनें वहां पे धक्का खा रही थी और लातों से कुचला जा रहा था, उसको लातों से उनके मेडल को कुचला जा रहा था भाजपा सरकार में। तो ये कह रहे हैं कि महिलाएं सशक्तिकरण, मैं कह रहा हूँ महिलाओं का वो क्या कहते हैं उसको, सशक्तिकरण क्या कहते हैं उसको, सशक्तिकरण हो गया महिलाओं का, सशक्तिकरण। आप लोगों ने भी मीडिया में चलाया उसको, दिखाया किस तरह महिलाओं के पैरों के नीचे, जूते के नीचे, अफसर के जूते के नीचे उनके मेडल कचले जा रहे थे। ये लोग मतलब ये जानती नहीं है, वो ये कुछ समझ ही नहीं पा रही हैं। अब वो तो वो बयान याद करिए अब कि दिखाए थे, हाँ। उसको बताइए कि अरे हम तो बड़ी बड़ी चीज दिखाए। हमने तो ये भी बताया कि लड़कों से गलती, हमने तो ये भी दिखाया। जी एक मिनट रुकिए, आ गया, आओ। क्या नाम बेटा? भैया मेरा नाम विपिन कुमार है। अच्छा विपिन, क्या काम करते हो बेटा? पढ़ते हैं इलाहाबाद में, 3 साल से रहते हैं। हाँ। मेरे पिता और तैयारी कर रहे हो? हाँ, 3 साल से। कौन सी तैयारी कर रहे हो? पहले आर्मी की तैयारी करते थे, हाँ। अब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। शाबाश, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, इसके बाद ही आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जी, पुलिस की तैयारी कर रहे हो और रहने वाले कहाँ के हो? हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। बगल में? हाँ, रानीगंज। रानीगंज। ठीक बेटा, आप बोलो। और घर में कौन कौन है? देखो लोगों को लगता है कि ये इतने सवाल क्यों करते हैं, घर में कौन रहता है, कितने बच्चे हैं, क्या हैं, कितने भाई बहनों। ये इसलिए बोलता हूँ, ये शहर, ये सिर्फ शो इसलिए नहीं है कि मैं आपसे आऊं, हो हल्ला करूं, हाँ करूं, चला जाऊं। क्या बैकग्राउंड है, क्या सोशल स्ट्रक्चर है, किस जगह से वो बालक आ रहा है, कितने समय से तैयारी कर रहा है, क्या चीजें हैं, ये सब पता होना चाहिए। शाबाश बेटा, बोलो। मैं पहले आर्मी की तैयारी करता था, दौड़ लगाता था। मेरा त्रिशुंडी में पहली बार रेस फंसा 2015 में। फिर मेडिकल अनफिट हुआ, फिर उसके बाद एक बार और रेस फंसी फैजाबाद में, फिर अनफिट हुआ सीने में। उसके बाद मोदी जी ने अग्निवीर कर दिया, हम उसको छोड़ दिए। गांव के बच्चे दौड़ने जाते थे, सब छोड़